टीवी एक्टर तरुण खन्ना का एक वीडियो सामने आया जहां पर तरुण खन्ना ने रिया चक्रवर्ती की सारी पोल पट्टी खोल दी। जी हाँ, ये वीडियो आप हमारी इस रिपोर्ट में भी देख पा रहे होंगे, जहां पर तरुण खन्ना ने साफ साफ लफ्जों में ये बात कह दी कि रिया चक्रवर्ती ने किस तरीके से मुंबई पुलिस से सच छिपाया, और ये भी कहा कि अगर रिया ने ये सारी बातें सीबीआई को बताई है सुशांत को ड्रग्स देने को लेकर, तो ये खबर है कि हो सकता है कि ये बात रिया ने पुलिस को भी बताई हो, लेकिन पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, या कौन सच को दबाने या छिपाने की कोशिश कर रहा है, ये तो रिया या फिर मुंबई पुलिस जानती है। यहाँ पर वीडियो बनाकर कई सारी बातें उन्होंने कही और साथ ही रिया पर ये इल्ज़ाम भी लगाया कि रिया ने जिस तरीके से अपने सारे इल्ज़ाम सुशांत की बहन प्रियंका पर मढ़ दिए, कि किस तरीके से प्रियंका ने ही सुशांत को उकसाया है उसकी ज़िंदगी खत्म करने के लिए, तो इस पर भी उन्होंने कई सारे बयान दिए। और क्या क्या चीज़ें उन्होंने कही है ये आप सुन सकते हैं हमारी इस रिपोर्ट में तरुण खन्ना की आवाज़ में। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ मुझे बहुत खुद नहीं मालूम, बस आप लोगों से बात करने का मन कर रहा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के अरेस्ट होने के बाद से बहुत सारे मेरी इंडस्ट्री के ही कुछ ऐसे एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स जो छुपे हुए थे अपने बिलों में चूहे की तरह, वो अचानक से बाहर आ गए हैं और अब खुल के बोलने लग गए हैं कि वी सपोर्ट रिया। क्या सपोर्ट कर रहे हैं भाई आप लोग? उस लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं जिसका सिलसिलेवार तरीके से मैं अब आपको ब्यौरा देने जा रहा हूँ। वो कहती है कि ये लड़का सुशांत जिसकी डेथ हुई, ये मेरा बॉयफ्रेंड था, मैं इसके साथ में लिव इन में थी, इसको प्यार करती थी, प्यार करने की सज़ा मिली मुझे। ये 8 तारीख को उसका घर छोड़कर गई थी, जून की 2020 की, और जब गई थी तो सारी फ़ोटोज़ उसकी अपने इंस्टाग्राम से डिलीट कर दी, उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। कहाँ का प्यार है भाई साहब ये? और फिर उसके बाद में, उसकी डेथ के बाद महीने भर बाद जब पब्लिक ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, तो उसने पैंतरा बदल लिया। उसने तुरंत अमित शाह जी को एक ट्वीट कर दिया कि सर, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे प्रेमी, मेरे दिवंगत प्रेमी सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड का खुलासा कीजिए, पता लगाइए क्यों हुआ है। पता करने के लिए पब्लिक किससे पूछेगी या पुलिस किससे पूछेगी? रिया चक्रवर्ती से। ये तो खुद ही संलिप्त थी, या थी या नहीं ये नहीं पता, लेकिन कुछ छुपा रही थी, ये तो सबको पता है। आप ऐसी लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद में इसके पैंतरे बदलते रहे। अब ये पुलिस के पास में गई 2 बार, एक बार नहीं 2 बार, और वहाँ पर जाकर इसने अपने बयान दर्ज कराए। मैं ये जानना चाहूँगा कि इन बयानों में क्या उसने ये बताया कि सुशांत के लिए ड्रग्स मुहैया कराती थी? अब 2 बातें साहब, अगर इसने ये बताया है कि हाँ मैं ड्रग्स मुहैया कराती थी और पुलिस को ये बात मालूम है और पुलिस ने नहीं बताई, तो इसमें पुलिस से सवाल किया जाना चाहिए। और अगर इसने पुलिस को नहीं बताई तो क्यों नहीं बताई? इसका मतलब छुपाया, ये कल्प्रिट है, इसका मतलब बड़ी खुली सी बात है। और पुलिस की भी इसमें भूमिका देखिए, वो इससे ये बात क्यों नहीं निकलवा पाई? पुलिस को इससे ठीक से इसका मतलब पूछताछ करनी चाहिए थी और पुलिस ने नहीं की इससे। फिर वहाँ पर जब नारकोटिक्स ब्यूरो इससे पूछताछ कर रहा था, तो इसे जब लगा कि मेरा बचना अब थोड़ा मुश्किल है, इसने उल्टा प्रियंका सिंह के ऊपर, जो सुशांत की बहन है, उसके ऊपर इसने जाके एक इल्ज़ाम लगा दिया पुलिस स्टेशन में, FIR दर्ज कराओ। कितनी बचकानी, कितनी ओछी हरकतें करेगी ये लड़की। लेकिन मुझे आप लोगों पे, जो आप लोग, वो लोग जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आप लोगों के ऊपर सोचता हूँ, भाई कहाँ है आप लोगों का ज़मीर, दिमाग? कुछ तो अकल कर लो आप लोग। Why the hell are you guys doing this? आप लोगों को क्या बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है? मैं समझता हूँ कई लोगों को थोड़ा सा जुदा बात करने का शौक़ होता है, कई लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट साउंड करने का शौक़ होता है। ऐसे होते हैं कई लोग कि पब्लिक से हट के बात करेंगे, हम तो कुछ अलग ही दिखेंगे। भाई ये इस समय अलग दिखने की ज़रूरत नहीं है, इस समय हट के बात करने की ज़रूरत नहीं है, इस समय इंसाफ की बात करने की ज़रूरत है। मैं नहीं कह रहा कि रिया चक्रवर्ती ने उसे मारा है, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने जो भी किया है वो बहुत खुले में दिख रहा है। मैंने तो नहीं कहा, नारकोटिक्स ब्यूरो कह रहा है। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली बिहेव कीजिए। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग तो चलो ठीक है, कुछ तो फिल्म इंडस्ट्री के हैं भी नहीं। एक वो सुपरस्टार की बेटी है, वो भी आज तक चुप थी, वो अचानक से आ जाके बोलने लग गई है। दूसरी बात, कंगना रनौत की बात भी कर लेते हैं। कंगना रनौत का मैं बहुत बहुत बड़ा वाला फ़ैन हूँ। उसकी कई फिल्में देखी हैं, बहुत कमाल की एक्ट्रेस है, इंडिया की टॉप 5 में आज तक की गिनूंगा मैं उसे।
खैर मैं यहाँ कंगना की एक्टिंग की बात नहीं करूँगा। कंगना रनौत बहुत बेबाकी से बात करती है, कई बार शायद ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाती है, लेकिन साहब ऐसा भी कुछ नहीं बोलती है कि आप उसे सूली पर चढ़ा दें। थोड़ी सी ऊंच नीच बात कर जाती है, लेकिन उतनी तो सब लोग कर जाते हैं। बड़े बड़े नेता लोग को मैंने सुना है, बड़े बड़े अभिनेताओं को सुना है। अब कंगना रनौत के साथ में जो कुछ भी हो रहा है, उसे टारगेट किया जा रहा है या जो भी किया जा रहा है, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि मैं एक आदमी है जिनका बहुत 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 ज़्यादा सम्मान करता हूँ, वो है स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे। उन्होंने शिवसेना का फाउंडर थे वो। अब साहब बाला साहब वो आदमी हैं जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज या तानाजी मालुसरे जैसे योद्धा या बाजीराव पेशवा जी, ये हमारे ऐतिहासिक योद्धा हैं, और बाला साहब ठाकरे जी हैं हमारे मॉडर्न टाइम के योद्धा। ये उसी कड़ी के ही व्यक्ति हैं, ये उनसे कोई कम नहीं है। और यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि महाराष्ट्र को अगर ये लगता है कि बाला साहब उनके हैं सिर्फ, तो नहीं साहब, वो पूरे भारत के हैं। पूरे भारत के लोग उनके नाम पे गर्व करते हैं। मुझे याद है एक टाइम पाकिस्तान की टीम यहाँ आने वाली होती थी, तो उन लोगों को ना तो इंडियन गवर्नमेंट से कोई वो होता था, ना उनको इंडियन पुलिस से या इंडियन आर्मी से कुछ होता था। सब के सब बाला साहब से डरते थे और हम इस चीज़ पे चौड़े होते थे। तो साहब बाला साहब ठाकरे पूरे भारत का गौरव है। महाराष्ट्र का तो है ही ऑफ कोर्स, लेकिन पूरे भारत का गौरव है। ये युग पुरुष है। जो युग पुरुष होता है वो किसी प्रदेश का या किसी प्रांत का नहीं होता, पूरे भारत का होता है। हम सब भारतीय उन पे गर्व करते हैं, आज भी करते हैं। और उन्होंने जो पार्टी बनाई उसका नाम रखा शिवसेना। शिव जी ने तो हमेशा महिलाओं का सम्मान करना भी दिखाया, हमारे को सिखाया, और बाला साहब भी बहुत सम्मान करते थे। बाला साहब वो आदमी थे जिन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स में भी कभी बिलीव नहीं किया। एक दूसरी पार्टी का जो रूलिंग पार्टी थी उस ज़माने में इंडिया में, उनका बहुत बड़ा एमपी था, उनका बेटा जेल में था। बाला साहब से किसी ने रिक्वेस्ट की, एक और फिल्म स्टार ने जाके, भाई हमारी मदद कीजिए, ये लड़के को जेल से बाहर निकालिए, इसके साथ गलत हो रहा है। बाला साहब ने ये भी नहीं सोचा कि ये मेरी पार्टी का नहीं है या जो भी है, कुछ भी है, बाला साहब ने मदद की। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग मैन, ही वॉज अ वेरी वेरी पावरफुल मैन, ही वॉज वो दबंग थे। सही मायने में जो वर्ड होता है ना, दबंग, वो बाला साहब थे। बाला साहब बहुत कुछ थे, लेकिन बाला साहब में एक चीज़ नहीं थी, बाला साहब अनफेयर नहीं थे। वो बहुत ही फेयर आदमी थे, बहुत ही न्यायप्रिय, इंसाफ पसंद आदमी थे। इसीलिए तो उन्होंने उस दूसरी पार्टी के जो पॉलिटिकल लीडर थे उनके बेटे की मदद की ना। आज जो भी हो रहा है वो बाला साहब होने नहीं देते। मैं ये बोलता हूँ कि किसी स्त्री का सम्मान करना शिवसेना का, किसी भी शिव सैनिक का परम कर्तव्य है। अगर कोई शिव सैनिक किसी स्त्री का सम्मान नहीं करता है तो वो बाला साहब के विरुद्ध जा रहा है। नेक्स्ट 9 लाइव से रजनी की रिपोर्ट।